अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर चेहरे पर होंठों के पास तिल हो तो चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है, लेकिन जब इन्हीं तिलों के साथ मसें भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो चेहरे की खूबसूरती बिगड़ जाती है। कुछ मसें बचपन से ही चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर निकल आते हैं और कुछ उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़ाहिर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये मसें है क्या? मसें एक जल्दी बीमारी है और मेडिकल की ज़बान में इसे एक्रोकोर्स कहते हैं। अक्सर जिल्द पर काले रंग के छोटे बदनुमा उबार पैदा हो जाते हैं, इसे मसें कहते हैं। और मसें फैल भी जाते हैं और चेहरे और जिस्म की खूबसूरती को तबाह करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अमूमन मसें तादाद में ज़्यादा होते हैं और ये किसी एक मकाम पर हुजूम की सूरत में भी ज़ाहिर हो सकते हैं और बाद औक़ात अचानक खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं। अब मसों की वजूहात क्या है? तो मसे का बड़ा सबब वायरस है जिसे पेपिनोमा वायरस कहते हैं, जिससे स्किन पर मसे बन जाते हैं। इसके अलावा किसानों पर जो मसे निकलते हैं वो ज़्यादातर पाँव के तलवों पर उभरते हैं और आम लोगों को स्विमिंग पूल वगैरह से भी हो सकता है। इसके अलावा मसे उभरने की एक वजह स्किन की नशोनुमा के दौरान रह जाने वाले कुछ नकाइस भी है जो कुछ मखसूस हिस्सों को ज़्यादा मुतासर करती है। अब मसों की अलामात क्या है? तो मसों की बहुत सी शक्लें होती है, ताहम ज़्यादातर ये जिल्द पर बड़े कुर्दे उबार की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। ये उबार अमूमन उंगली, कोहनी, घुटने, चेहरे और सर की स्किन पर ज़ाहिर होते हैं और जो मसे पाँव के तलवों पर निकलते हैं उसे किसानों के मसे कहते हैं और ये ज़्यादा तकलीफ देह होते हैं। अब इन मसों का घरेलू इलाज क्या है? इस मसों को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर से सर्जरी भी करवा सकते हैं या कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ आसान तरीक़ों से भी इसका इलाज मुमकिन है। नंबर 1, सेब के सिरके को मसों के ख़ात्मे का बेहतरीन तरीका बताया गया है। इसके लिए आप रुई का टुकड़ा सेब के सिरके में डुबोकर मसों पर लगाएं और 3 से 4 घंटों के लिए इसे छोड़ दें। फिर इसे अच्छी तरह धो लें। इस अमल को दिन में 3-4 दफ़ा और 1 महीने तक करना है। ठीक है। अब मसों को ख़त्म करने के लिए दूसरा तरीका लहसुन का इस्तेमाल है। लहसुन के चंद टुकड़े पीस लें, फिर पिसे हुए लहसुन को मसों पर लगाकर पट्टी बांध दें और 1 दिन बाद पट्टी को खोलें और नीम गर्म पानी से इसे अच्छी तरह धो लें और इस अमल को आपने कुछ दिनों तक करना है। ठीक है। मसों को ख़त्म करने के लिए तीसरा तरीका है टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल। टी ट्री ऑयल भी मसों के लिए एक आजमूदा टोटका है। सबसे पहले रुई को पानी में डुबोकर इसे निचोड़ें, फिर इस पर 3 से 4 तेल के कतरे डालकर मसों पर लगाएं और कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ दें और इस अमल को दिन में 3-4 दफ़ा और 1 महीने तक करें। ठीक है। तो चौथा तरीका है इंजीर का इस्तेमाल। आपने मसों को ख़त्म करने के लिए ताज़ा इंजीर का दूध या जूस भी मसों के ख़ात्मे का बेहतरीन इलाज है। ताज़ा इंजीर का जूस दिन में 7 से 8 मरतबा मसों पर लगाएं और ये अमल 2 हफ्तों तक जारी रखें। पाँचवा तरीका है प्याज का इस्तेमाल। प्याज के इस्तेमाल से भी आप मसों को ख़त्म कर सकते हैं। यानी प्याज जो है ये स्किन पर ख़राश पैदा करती है और खून की गर्दिश को बरकरार रखता है। प्याज को काट कर मसों पर रगड़ने से अमूमन मसे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अरंडी का तेल रोज़ाना रात को सोते वक्त मसों पर लगाएं। इस अमल को 1 माह तक करने से मसों से छुटकारा पाया जा सकता है। पपीता और अनानास के जूस और चाक पाउडर को पानी में मिलाकर मसों पर लगाना भी बहुत मौसर है। हरा धनिया को पीस ले, फिर इसका पेस्ट बनाकर रोज़ाना मसों पर लगाएं। इसके अलावा केले के छिलके को अंदर की तरफ से मसे पर रख कर पट्टी बांध ले और ऐसा दिन में 2 मरतबा करें। ताज़ा मौसमी का रस रोज़ाना 3 से 4 मरतबा मसों पर लगाने से मसे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मसों से तंग हैं तो इन तरीक़ों को आज़मा कर देख लें। ठीक है। अब अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।